हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा जैन। अनुपम आयुर्वेदिक के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे हों या बड़े हों, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ इम्प्योर एयर, वाटर एंड फूड, हम जाने अनजाने कुछ टॉक्सिन्स अपने अंदर कंज्यूम करते जा रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली, हमें नहीं पता होता है, जिसकी वजह से जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे लिवर पर पड़ता है। लिवर फैटी हो जाएगा, लिवर में इन्फेक्शन हो जाएगा, कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लिवर में। तो कुछ लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं कि हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को। बट वी नीड टू टेक इट सीरियसली। वो इसलिए क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, बीमारी बढ़ती चली जाती है एंड इट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग। हमें लिवर सिरोसिस हो जाता है, जो कि ऐसी बीमारी है विच इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ट्रीट। अब हम लिवर की एनाटॉमी की बात करें तो लिवर इज द ऑर्गन जो हमारी बॉडी में एब्डोमेन एरिया में राइट हैंड साइड पर जस्ट बिलो द डायफ्राम होता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि लिवर इज द ऑर्गन विच इज प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेज। एंड ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जिसका वेट होता है 1.5 kg। लिवर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, बट हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस येलो कलर का फ्लूइड होता है विच गेट्स कलेक्टेड इन गॉल ब्लैडर एंड ड्यूडेनम, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। एंड व्हेनेवर इट इज नीडेड बाय द स्टमक, ये उसको प्रोवाइड करता है। तो ये एक्चुअली में करता क्या है कि ये हमारे फूड में जो भी फैट प्रेजेंट होता है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, और वो फैटी एसिड की फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट्स को इजीली कंज्यूम कर पाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये बहुत अच्छी डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है लिवर हमारा। हालांकि किडनी भी है और स्किन भी है डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन, लेकिन लिवर जो है वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है। सारे के सारे वेस्ट, सारे टॉक्सिन्स को वो बाइल जूस कैरी अवे करके लेकर जाता है, और हमारी बॉडी में हार्मफुल अमोनिया को इट कन्वर्ट्स इनटू यूरिया which is further excreted out of our body in the form of urine. उसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का कि ये बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है, येलो कलर का पिगमेंट, उसके एक्सेस को ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जॉन्डिस में या पीलिया में जिसे कहते हैं कि आईज येलो हो जाती हैं, फेस का कलर भी पेल हो जाता है, एंड इवन यूरिन है वो भी डार्क पेल हो जाता है, स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट, और इसी बिलीरुबिन को हमारा लिवर मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। लिवर खराब होने का सबसे पहला कारण है अल्कोहल। जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, उन्हें इवन डायग्नोज भी हो चुका है कि उनका लिवर फैटी है, इन्फ्लेमेशन है लिवर में इन्फेक्शन है, तो उनको इमीडिएटली अपना अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। उसके अलावा चाय कॉफी हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हर्बल टी हम इसमें ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्राइड फूड, बहुत ज्यादा हार्मफुल है जिनका लिवर वीक है उनके लिए। तो ये कारण है, जो लोग बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं उनका लिवर आपको वीक ही मिलेगा। जैसे कि पूरी, कचौड़ी, चाट एंड समोसे, टिक्की, तो ये सब फूड उनको अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमारा लिवर वीक होता है तो वो फैट और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं रखता है, और जब प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट नहीं होंगे तो वो हमारे स्टमक में एज इट इज बने रहेंगे और वो फर्मेंट होंगे, तो उससे गैस प्रोड्यूस होगी, एसिडिटी होगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएंगी। उसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट जैसे मीट और एग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और क्योंकि इसमें ज्यादा टॉक्सिन्स निकलते हैं और हमारा लिवर पहले से ही वीक है, तो वो और उसको टॉक्सिन्स ओवरलोड होते चले जाएंगे और हमारा लिवर डैमेज होता चला जाएगा।
इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड हमें बिल्कुल, वी शुड से नो टू प्रोसेस्ड फूड। प्लास्टिक कंटेनर में जो फूड है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए हमें। एंड वाइट ब्रेड, मैदा से बनी हुई चीज़, ये सब अवॉइड करनी चाहिए। और इसके अलावा शुगरी फूड जैसे कि कैंडीज़ हैं, कुकीज़ हैं, केक्स हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज होता है चीनी का ही एक सस्ता वाला एक सब्स्टिट्यूट होता है, यू कैन से। तो ये हमारे हेपेटिक सेल्स को, लिवर के सेल्स को डैमेज कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, उसके फंक्शन प्रॉपरली नहीं करने देता। उसके अलावा हम बात करें कि एलोपैथिक मेडिसिन हैं बहुत, जो अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो भी हमारे उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो हेपेटिक सेल्स को वीक कर देता है। जैसे कि मैंने ऐसे भी देखा है कि जरा सा पेन हुआ नहीं, लोग पेन किलर ले लेते हैं। तो पेन किलर्स हैं और स्टीरॉइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सभी हमारे लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। उसके अलावा जो लोग ओबीज होते हैं, जो बहुत जिनको मोटापा है, तो जो लोग मोटे होते हैं ना, उनका लिवर भी फैटी ही पाया जाता है मोस्टली। तो इसीलिए हमें हेल्दी वेट मैनेजमेंट मेंटेन रखना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो ये हेरिडिटरी भी होता है, जैसे कि ये जेनेटिक इसके कॉजेज होते हैं कि अगर पेरेंट्स में है तो वही लिवर डिसऑर्डर्स बच्चों में भी आ जाते हैं।